ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। देखिए, हमने लगभग कल 8 पिंड का दौरा किया। आज अभी तक 4 दौरा हो चुका है, 4 गांवों का दौरा हो चुका है। आगे और भी 3 गांवों का दौरा बाकी है। और हमने पूरा यहाँ पे खेत पूरी तरीके से फ्लड से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन इलाके के दौरा किया। यहाँ पे लोग बहुत मतलब तकलीफ में थे, अभी भी तकलीफ में हैं, लेकिन इससे पहले और भी तकलीफ में थे। और हमारे साथ हमारे यहाँ के पूर्व विधायक हमारे अमरपाल सिंह जी यानी बॉनी पाजी हमारे साथ रहे यहाँ पे। और हम मिलके हमारी पूरी टीम मिलके यहाँ से जो भी हमने देखा वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाना है। और हम यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 1600 करोड़ रुपया यहाँ के गरीब लोगों के लिए भेजा है दिल्ली से, वो सही से इन लोगों के पास पहुँचे। क्योंकि इससे पहले भी ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए का फंड केंद्र सरकार से भेजा गया था। सालों साल हर साल भेजते जाते हैं केंद्र सरकार, लेकिन जिस तरीके से 12,000 करोड़ रुपए का कोई अभी तक अता पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 1600 करोड़ रुपया जो भेजा गया है जनता तक पहुंचनी चाहिए। स्कूलों में विजिट किया आज आपने, स्कूलों की बहुत ज़्यादा हालत खराब हुई है बहुत सारे स्कूलों की। देखिए, लगभग 50 स्कूल अफेक्टेड हुए हैं, ऐसा हमें पूरे स्टेट में से पता चला है। संख्या बढ़ भी सकती है आगे आने वाले समय में, यह थोड़ा उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से, आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में ये तय हो चुका है कि सर्व शिक्षा मिशन के द्वारा उन सब स्कूलों को सहायता दी जाएगी। सर, आप गांव-गांव जा रहे हो, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं आपको, क्या आपको बता रहे हैं अपने घर की जो हालात हैं? देखिए, सारे हालात उन्होंने बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कल भी एक डिमांड बहुत बार आ रहा था कि पैसा डायरेक्ट उनके खाते में भेजा जाए, तो ये डिमांड बहुत बार आया। और जिस तरीके से लोग तकलीफ में थे, लोगों ने बताया कि फसल एकड़ आफ्टर एकड़ फसल खत्म हो गया, पूरी बर्बाद होगी फसल। तो ऐसे लोगों को जिनका फसल खत्म हो गया, जमींदार जो है, उनके साथ में मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी की तरफ से 1600 करोड़ में, जैसे मैंने पहले भी बताया, भेजा गया है, वो जनता तक पहुंचने दीजिए। अगर ठीक से पहुंचा और जनता की और भी ज़रूरत हो तो मोदी जी फिर भी इस पे पुनर्विचार भी करेंगे। एक सर लड़का जो गायब हो गया, उसको किडनैप कर लिया, उसके घर पे गए थे आप, उनके परिवार वालों को मिलकर आए? हाँ, एक यहाँ के पिंड के एक लड़के को यूके ले जाएंगे ऐसा बोल के दलाल ने उसको ईरान भेज दिया है, ऐसा परिवार से बातचीत हुआ, परिवार ने बताया हमें। तो हमने वो अभी हमारे ऑफिस के द्वारा उसको एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में उसको फॉरवर्ड किया है। भारत सरकार इसमें संज्ञान लेगी और उनके जो परिवार है उनसे मिलके मैं आया, और हमारे बॉनी भैया भी थे हमारे साथ, बॉनी पाजी भी थे। हमने आश्वस्त किया है उनको कि अगर वहाँ से ईरान से हमें सहायता मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जाके भारत सरकार तो ईरान सरकार को ही बोल सकते हैं, तो हमें आशा है कि ईरान सरकार हमारी सहायता करेगी और उनको हम वापस ला पाएंगे। मेरा नाम बलकार सिंह जी, मेरा बेटा गुरप्रीत सिंह जी, जो जी पिछले 12 तरीक ਨੂੰ यूके वास्ते भेजा है जी। मैं जी जो इतों ना 12 तरीक ਨੂੰ जयपुर गया जी ट्रेन से चढ़ के जी, तो 14 तरीक ਨੂੰ सुबह 5:15 बजे रान की फ्लाइट जी आया शारजा जी। तो जो रान जाके बेटे ने मैंने फोन किया जी, मैं ना जी इतने अंकल डैडी जी इतने पहुँच गया जी, तो मैं ना उन्हें होटल के जा रहा जी। होटल से थोड़े चिर बाद ने एजेंट का ना बंदे एक आदमी आएगा जी, तो मैं लैके जाएगा, तो दूजे कागज पत्र का दसेगा जी मैंने जी, यूके की टिकट करा के देगा जी, वो कागज पत्र तैयार करके जी। तो उस तो बाद मैंने कोई बेटे का फोन नहीं जी। अब उस तो बाद फिर रात में 9 बजे बेटे का वो फोन आया जी किसी आदमी का जी, वो कहता नाले ने फोटो पाती है तुहाडा बेटा जी। मैं हाँ जी मेरा बेटा जी, कहता जी बेटा चाहिए 50 लाख रुपया दे दो। मंत्री साहब आए, विश्वास मिले मंत्री साहब ने तो पूरा विश्वास है, मेरा बेटा झूठ लब के देंगे जी। मंत्री साहब मिले, विश्वास हुआ मंत्री साहब? जी हाँ जी, विश्वास तो है जी, मैंने पूरी आस है मंत्री साहब मेरा बेटा ला के जरूर देंगे जी। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। देखिए, हमने लगभग कल 8 पिंड का दौरा किया। आज अभी तक 4 दौरा हो चुका है, 4 गांवों का दौरा हो चुका है। आगे और भी 3 गांवों का दौरा बाकी है। और हमने पूरा यहाँ पे खेत पूरी तरीके से फ्लड से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन इलाके के दौरा किया। यहाँ पे लोग बहुत मतलब तकलीफ में थे,
अभी भी तकलीफ में है, लेकिन इससे पहले और भी तकलीफ में है थे। और हमारे साथ हमारे यहाँ के पूर्व विधायक हमारे अमरपाल सिंह जी यानी बॉनी पाजी हमारे साथ रहे यहाँ पे। और हम मिलके, हमारी पूरी टीम मिलके यहाँ से जो भी हमने देखा वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाना है। और हम यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 1600 करोड़ रुपया यहाँ के गरीब लोगों के लिए भेजा है दिल्ली से, वो सही से इन लोगों के पास पहुँचे। क्योंकि इससे पहले भी ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपये का फंड केंद्र सरकार से भेजा गया था। सालों साल हर साल भेजते जाते हैं केंद्र सरकार, लेकिन जिस तरीके से 12,000 करोड़ रुपए का कोई अभी तक अता पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 1600 करोड़ रुपया जो भेजा गया है जनता तक पहुंचनी चाहिए। स्कूलों में विजिट किया आज आपने, स्कूलों की बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है बहुत सारे स्कूलों की। देखिए लगभग 50 स्कूल अफेक्टेड हुए हैं, ऐसा हमें पूरे स्टेट में से पता चला है। संख्या बढ़ भी सकती है आगे आने वाले समय में, यह थोड़ा उसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से, आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के मार्गदर्शन में ये तय हो चुका है कि सर्व शिक्षा मिशन के द्वारा उन सब स्कूलों को सहायता दी जाएगी। सर आप गांव-गांव जा रहे हो, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं आपको, क्या आपको बता रहे हैं अपने घर की जो हालात है? देखिए सारे हालात उन्होंने बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कल भी एक डिमांड बहुत बार बार आ रहा था कि पैसा डायरेक्ट उनके खाते में भेजा जाए, तो ये डिमांड बहुत बार बार आया। और जिस तरीके से लोग तकलीफ में थे, लोगों ने बताया कि फसल एकड़ आफ्टर एकड़ फसल खत्म हो गया, पूरी बर्बाद होगी फसल। तो ऐसे लोगों को जिनका फसल खत्म हो गया, जमींदार जो है उनके साथ में मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी की तरफ से 1600 करोड़ में, जैसे मैंने पहले भी बताया, भेजा गया है, वो जनता तक पहुंचने दीजिए। अगर ठीक से पहुंचा और जनता की और भी जरूरत हो तो मोदी जी फिर भी इस पे पुनर्विचार भी करेंगे। एक सर लड़का जो गायब हो गया, उसको किडनैप कर लिया, उसके घर पे गए थे आप, उनके परिवार वालों को मिलकर आए? हाँ, एक यहाँ के पिंड के एक लड़के को यूके ले जाएंगे ऐसा बोल के दलाल ने उसको ईरान भेज दिया है, ऐसा परिवार से बातचीत हुआ, परिवार ने बताया हमें। तो हमने वो अभी हमारे ऑफिस के द्वारा उसको एक्सटर्नल मिनिस्ट्री में उसको फॉरवर्ड किया है। भारत सरकार इसमें संज्ञान लेगी और उनके जो परिवार हैं उनसे मिलके मैं आया। और हमारे बॉनी भैया भी थे हमारे साथ, बॉनी पाजी भी थे। हमने आश्वस्त किया है उनको कि अगर वहाँ से ईरान से हमें सहायता मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जाके भारत सरकार तो ईरान सरकार को ही बोल सकते हैं, तो हमें आशा है कि ईरान सरकार हमारी सहायता करेगी और उनको हम वापस ला पाएंगे। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? मेरा नाम बलकार सिंह जी, मेरा बेटा गुरप्रीत सिंह जी, जो जी पिछले 12 तरीक ਨੂੰ यूके ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਨਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਗਿਆ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 5:15 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਜੀ ਆਇਆ ਸ਼ਾਰਜਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਡੈਡੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ।